बहुत अच्छे। हमारा विषय चल रहा था ब्रह्म साक्षात्कार का फल। तो ये कैसा साक्षात्कार है? अपरोक्ष। और अपरोक्ष भी साक्षात अपरोक्ष। एक तो होता है कोई चीज सामने है, प्रत्यक्ष। एक कोई चीज जो है वो हमारी इंद्रियों से परे है, उसको कहते हैं परोक्ष। और तीसरा है अपरोक्ष। वो किसको कहेंगे? कि वो वस्तु न तो सामने है और न वो दूर है। दूर भी नहीं है, परोक्ष भी नहीं है, पर वो मैं रूप है। अब परोक्ष में भी कंफ्यूजन हो सकता है कि जैसे हमारे जितने भी भाव हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह, ये बाहर तो दिखाई देते नहीं और ये परे भी नहीं होते, यानी परोक्ष भी नहीं होते, पर हमें पता होता है इसका। और क्या करते हैं हम? उसको कहते हैं मैं कामी, मैं क्रोधी। हाँ? तो अपरोक्ष हो गया ना, मैं डलते ही अपरोक्ष हो जाता है। मगर साक्षात अपरोक्ष इसीलिए लगाया है कि वो अपरोक्ष से भिन्न दिखाने के लिए कि मैं रूप तो है, मगर वो इन भावों के साथ नहीं जुड़ा हुआ, उसके स्वरूप से जुड़ा हुआ है, स्वरूप से। तो यहाँ ब्रह्म साक्षात्कार का यही तात्पर्य है, साक्षात अपरोक्ष। उसका फल चल रहा था इस विषय में। तो भूमिका के अंदर कई बातें कही गई थी, वो हम कर चुके थे। अब ये मंत्र शुरू होता है 8वां, पृष्ठ 297, सबसे नीचे। तो पहले इसका पाठ करते हैं, मंत्र का, फिर इस मंत्र का अर्थ समझते हैं, फिर एक एक शब्द को विस्तार से ग्रहण करेंगे। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। भिद्यते, हृदय ग्रंथि, हृदय की गांठ टूट जाना या खुल जाना। हृदय क्या हुआ? मैंपना। ऐसा कहा जाता है कि हृदय में वो परमात्मा मैं रूप से बैठा है, या बुद्धि में मैं रूप से बैठा है। तो हृदय ग्रंथि क्या हुई? हृदय का यानी मैं रूप का दूसरे के साथ चिपक जाना। दो चीजों की जब गांठ लगा दी जाती है तो एक ही बन जाता है ना वो। मगर गांठ जो लगी होती है तो खुल भी सकती है। बाकी जो सीधा होता है, जिसमें कोई गांठ नहीं लगी होती, उसमें खुलने की कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ जो 297वें पृष्ठ पर 8वां मंत्र
हमने इसका पाठ कर लिया है, एक एक शब्द का अर्थ समझ रहे हैं। तो भिद्यते हृदय ग्रंथि, भिद्यते माने खुलना या टूटना, हृदय की ग्रंथि का। विद्यते तो इसलिए कहा ना, ये तो उस ब्रह्म साक्षात्कार होने के बाद ये गांठ नहीं रहती, खुल जाती है गांठ। मगर अभी तो ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ, साक्षात अपरोक्ष नहीं हुआ, इसलिए वो गांठ कही गई है। विद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, संशय संदेह करना, वो सारे संदेह मिट जाते हैं। आगे है क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, उसके सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? तस्मिन दृष्टे परावरे, पर और अवर, पर कहा ब्रह्म, अवर कहा माया रूपी ईश्वर। जब उन दोनों को एक समझ लेते हैं, या आत्मा और परमात्मा को हम जब एक समझ लेते हैं, पर और अवर, दृष्टि माने उसका दर्शन करना, साक्षात्कार करना, अनुभव करना, मैं रूप से अनुभव करना कि मैं ही ब्रह्म हूं, दो नहीं है। ये संक्षिप्त अर्थ है इसका। अब जो स्वामी जी ने, खंडानंद जी ने जो इसका अर्थ किया है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। उस कार्य कारण रूप ब्रह्म, अब कार्य कारण समझ लो। कार्य तो किसी चीज से निकला है। क्या निकला है? यहाँ कार्य क्या है? सारा संसार। और उस संसार का कारण कौन है? ईश्वर। बताया ना कि ईश्वर ही सृष्टि बनाता है, पालन करता है और अपने में लीन कर लेता है। ये हम एक बात, कार्य कारण को हम मतलब ये नहीं बोल सकते, क्योंकि वैसे कारण रूप तो ब्रह्म भी हुआ ना, और जो कार्य है वो ईश्वर के रूप में दिखाई दे रहा है, जो माया है उनकी सब सब जगह पर कार्य। थोड़ा सा हाँ। थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि ब्रह्म जो है वो अंतिम है, उसके बाद उसका कोई और कारण नहीं है। और ये फिर कार्य भी नहीं है ब्रह्म किसी का। संसार तो जैसे कार्य हो गया और उसका कारण हो गया ईश्वर, मगर ईश्वर का भी जो कारण है वो तो ब्रह्म है ना। तो हम ऐसे नहीं कह मगर सकते कि जो कारण है वही ब्रह्म है। वो तो हाँ, उसके पीछे तो और कोई कारण है नहीं, तो वो कारण हो गया। और जो उसका कार्य है, वो तो जब उसने माया की उपाधि ओढ़ ली तो उसने सारा संसार रच दिया, तो वो ईश्वर हो गया। तो जो यहाँ पे परावरे है उसका मतलब तो नहीं है यहाँ पे कार्य और कारण से। हाँ वही है, वही है, वास्तव में तो वही है। और ये भी कह सकते हैं कि वो ईश्वर भी है इसी तरीके से, क्योंकि ईश्वर भी एक ही होता है।
जैसे ब्रह्म जो है वो भी अद्वितीय है, तो ईश्वर भी एक ही होता है। ईश्वर के अवतार, ईश्वर के रूप अनेक हो सकते हैं। ईश्वर जो है वो सृष्टि के लीन होने पर भी नहीं बदलता। लीन होने पर जो ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो फिर दूसरे बनते हैं और तीन हो गए। यहाँ ईश्वर एक ही है और वो बदलता नहीं है। प्रलय होने के बाद भी, महाप्रलय होने के बाद भी वो ईश्वर तो बना रहता है। तो इस प्रकार से उसको ब्रह्म भी कह सकते हैं। मगर जब माया का रूप धारण करता है तो उसको ईश्वर बोलते हैं। तो कार्य कारण रूप ब्रह्म, अब यहाँ तो ये कह दिया कि ब्रह्म जो है वो कार्य और कारण रूप है, यानी कारण भी बता दिया यहाँ पर कि वो कारण है, उसी में से सारा विश्व निकला, इसीलिए तो कारण कहा। मतलब यहाँ ईश्वर को हटा दिया, क्योंकि ईश्वर भी वही तो है जो ब्रह्म है, उसी ने तो एक माया का रूप धारण कर लिया, इसीलिए ब्रह्म ब्रह्म हो गया। और उसका कार्य, उसका साक्षात्कार कर लिया। कब? जब इसका साक्षात्कार कर लिया ब्रह्म का, तो जीव की हृदय ग्रंथि टूट जाती है। अब यहाँ जीव भी आ गया कि जीव का स्वरूप तो ईश्वर ही है या ब्रह्म ही है, ऐसा कहेंगे। और जब तक उसकी हृदय ग्रंथि नहीं टूटती है तब तक उसको जीव कहते हैं, यानी उसकी गांठ लगी हुई है। किससे लगी हुई है वो आगे समझेंगे। किससे गांठ लगी है तो उसको हृदय ग्रंथि कहेंगे। अभी तो इसका अर्थ जो स्वामी जी ने बताया वो है, हृदय ग्रंथि टूट जाती है। ये 298 पृष्ठ पर हम सबसे ऊपर चले गए। संपूर्ण संदेह नष्ट हो जाते हैं, कोई भी शक नहीं रहता उसके स्वरूप के बारे में, वो एक है या अनेक है, जड़ है या चेतन है, सुख रूप है या दुख रूप है, मतलब किसी प्रकार का भी कोई संदेह नहीं रहता। और इसके कर्मों का क्षय हो जाता है, जीव के कर्मों का। जब वो जीव कहलाने लगा, यानी जब इस शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत जितने भी ये अंग हैं, उन सबको मैं मानने लगा, तो जीव संज्ञा हो गई उसकी, नाम हो गया जीव। अन्यथा स्वरूप तो उसका भी वही है, ब्रह्म है। तो सारे संदेह नष्ट हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का संदेह, ये संसार क्या है, किसने बनाया, अल्टीमेट पहुंच गए उस ब्रह्म के अंदर। सारे संशय खत्म हो गए, क्योंकि उसी में जाकर के सबका विश्राम होता है। वही अधिष्ठान है ब्रह्म। और तीसरी बात कह रहे हैं कि कर्मों का क्षय हो जाता है। जीव जब तक रहता है अपने स्वरूप को नहीं जानता है, तो जिन यंत्रों के साथ वो जुड़ा है वो कर्म करने वाले हैं। उनके साथ जुड़ गया तो उनकी विशेषता भी उसमें आ गई, कर्ता भोक्ता बन गया, कर्म करने वाला भी भोगने वाला भी।
तो ये इसका अर्थ बताया स्वामी जी ने। अब एक एक का विद्यते हृदय ग्रंथि। अब इसमें एक और विशेष बात बता रहे हैं, वस्तुतः ज्ञान का कोई फल नहीं होता। फल किसका होता है? कर्म का। क्योंकि जब हम कर्म करते हैं तो कर्म करने के बाद उसका कुछ फल मिलता है, उपलब्धि होती है। मतलब कोई साधन करते हैं हम, उसकी प्राप्ति के लिए, फल की प्राप्ति के लिए साधन करते हैं। जैसे स्वर्ग में जाना हो तो यज्ञ करेंगे, और यहां भी संसार में भी रहते हुए कोई भी हम साधन करते हैं, जैसे दवा दारू ली, उससे क्या साधन से साध्य फल क्या हुआ? स्वस्थ हो गए। भूख लगी, भोजन कर लिया, तो भोजन हो गया साधन, और वो उस भूख को दूर करने के लिए भोजन हो गया, और वो हो गया फल, कि भूख मिट गई। कोई भी इसी तरह से तुम कल्पना कर सकते हो कि कहा जहां भी साधन किया जाता है वो कर्म के फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है। किसान जो है वो खेती पहले बहाता है हल से, ट्रैक्टर से, फिर उसमें बीज बोता है, फसल मिलती है, वो फल हो गया। साधन क्या हो गया कि जमीन से अगर हमने अनाज लेना है, दालें लेनी है, या पेड़ उगाना है, तो पेड़ उग करके फल देगा। परिणाम तक पहुंचना, फल को कहेंगे परिणाम तक पहुंचना, या उसको ज्ञेय भी बोल सकते हैं, कि उसका पता लगा। तो इस भिद्यते हृदय ग्रंथि में कह रहे हैं स्वामी जी कि वस्तुतः ज्ञान का कोई फल नहीं होता। ज्ञान में कोई हम कर्म नहीं करते। उसके लिए कोई फल की प्राप्ति के लिए साधन नहीं करते। क्योंकि वही जो है वो फल रूप है, वो पहले से ही विद्यमान है, उसी की प्राप्ति होनी है। गले में सोने की माला डली हुई है, पीछे चली गया वो टिकड़ा, अब वो दिखाई नहीं देती। अब उसके लिए कोई भी कर्म करोगे, हाथ से उसको आगे लाओगे, या दूसरा बताएगा ये तो पीछे है, तो उसने कोई फल अलग से तो नहीं दिया ना, जो था वही का वही उगाड़ दिया, उस पर प्रकाश कर दिया। पहले दिखता नहीं था उसको, अब दिखने लगा। कोई नया फल नहीं होता, वो स्वयं फल है। बस उस फल के ऊपर जो आवरण था, जो अंधकार था, वो हटा दिया। इसलिए फल नहीं है, ज्ञान का फल नहीं। ये आप समझ गए। फिर ये बताया कि जब ज्ञान का फल नहीं है ज्ञान से, तो कार्य कारण भी कट गया। कार्य क्या हो गया? साधन हो गया, और उससे जो प्राप्त करना हो गया वो कारण हो गया। तो वही चीज कट गई, कार्य कारण कट गया।
जब ये कट गया तो कोई फल कहाँ से आएगा फिर? नया कोई आने वाला है ही नहीं, जो है पहले से ही विद्यमान उसी प्राप्त की ही प्राप्ति होनी है। जो पहले से ही प्राप्त है उसी की ही प्राप्ति होनी है। तो समझाने के लिए प्राप्त की प्राप्ति कह देते हैं, और जो प्राप्त है वो तो प्राप्त है ही, उसके अज्ञान को दूर कर दिया। तो ये जब कार्य कारण भाव घट गया, कट गया, कार्य जो है वो साधन हो गया, कारण जो है उसका फल हो गया, तो कोई फल कहां से आएगा? ये बताया कि ज्ञान का कोई फल नहीं होता, क्योंकि फिर उसमें कार्य कारणता समाप्त हो जाती है। ब्रह्म से कार्य कारणता समाप्त हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म जो है ना किसी का कार्य है कि उसका कोई बाप हो जिसने उसको पैदा किया हो, उसी को तो कारण कहेंगे। किसी ने बनाया हो उसको तो कारण नहीं है उसका कोई, कार्य भी नहीं है, ब्रह्म से कुछ काम हुआ नहीं है। ब्रह्म ने जब दूसरा रूप धारण कर लिया माया का, है, ये माया इसीलिए लेकर के आए, इसी बात को काटने के लिए कि उसका कारण भाव और कार्य भाव समाप्त हो जाए। जब किसी का कोई कार्य रहा नहीं, उसने संसार तो पैदा कर दिया, वो तो इसने माया का रूप धारण किया, उसने पैदा किया, और वास्तव में पैदा भी कुछ नहीं किया। वो असलियत जब समझ में आ जाती है कि ये जो कुछ हमको दिखता है ये माया से दिखता है, हमारी आंखें अभी बंधी हुई है। बंधी हुई का मतलब हम वास्तविकता को नहीं जान रहे, अभी अज्ञान है। जब वास्तविकता को जान लेंगे कि ब्रह्म ही वास्तव में एक है और कोई है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं, तो कौन कार्य होगा और कौन कारण होगा? दो चीजों में तो होता है ना। तो ये कहा कि उसमें ये साधन और फल, ऐसी वृत्ति बनेगी नहीं। कैसे बनेगी? पहले वृत्ति बनती है ना, तभी तो उसके उसके अनुरूप हम काम करते हैं। पहले वृत्ति बनी किसी चीज की, मकान बनाना है तो वृत्ति बनी, उसके लिए साधन जुटाया, धन है, जनशक्ति है, मतलब काम जितना बड़ा होगा उतने ही उसमें लोग चाहिएंगे और अनेक चीजें चाहिएंगी। अब वो उस प्रकार की वृत्ति बनी ही नहीं कि हमको जरूरत ही नहीं है मकान बनाने की, वृत्ति हुई ही नहीं। किस लिए मकान बनाए, किससे सुरक्षा करेंगे? अभी तो हम सुरक्षा समझते हैं कि समाज में रहेंगे तो सुरक्षा है, जंगल में रहेंगे तो जंगली पशु खाएंगे, खा जाएंगे उसको। फिर ना भी खाएं तो बरसात है, ठंडी है, गर्मी है, कठिनता होगी, इसीलिए उसके लिए बना लेते हैं घर। जिसने ये समझ लिया कि कुछ और है ही नहीं मेरे अतिरिक्त, मैं ही ब्रह्म हूँ, साक्षात अपरोक्ष कर लिया, तो क्या करेगा? कुछ कुछ करना ही नहीं है उसको। करेगा तब तक जब तक उसको अपरोक्ष नहीं हुआ, साधन साध्य बना रहा कि कोई चीज प्राप्त करनी है, और किससे प्राप्त करनी है वो हो साधन, और जो प्राप्त करनी है वो हो गया साध्य। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान का अधिकारी कौन है? जो अपने आप को साधन साध्य से अलग समझता है कि कोई साधन नहीं है करने को, और कोई चीज सिद्ध नहीं करनी है, मैं ही तो हूं।
ऐसा जिसने जान लिया है वो अधिकारी है किसका? वेदांत का, श्रवण मनन निध्यासन का, गुरु से ज्ञान सीखने का। अब वो भक्ति और कर्म उसने छोड़ दिए। भक्ति भी कर्म है, एक सूक्ष्म कर्म है। भक्ति से, सूक्ष्म कर्म से अंतःकरण की चंचलता दूर हो जाती है, और कर्म करने से, परमात्मा की दृष्टि से कर्म करने से कर्म जो बांधता है वो नहीं रहता। कर्म क्या चीज देता है? मल देता है, मल। तो मल दूर हो जाता है। कर्म का फल है उपलब्धि। कर्म करके हम किसी परिणाम पर पहुंचते हैं। कर्म के अंत में ज्ञान होता है कि कोई चीज मिली, भूख मिटी, मकान बना, अनाज आया। और कर्म के अंत में ज्ञान न हो तो कर्म निष्फल गया। मतलब ये ज्ञान हो किसी को, ज्ञान का मतलब वो नहीं है, वो अनाज मिला ही नहीं तो खेती बेकार गई, चाहे उसमें टिड्डी दला ने उसको खत्म कर दिया, चाहे वर्षा में जो था सारी फसल नीचे दब गई, बह गई, बाढ़ आई। कुछ न कुछ कारण हुआ, जल नहीं मिला, अकाल पड़ा, तो फल नहीं मिला। ये ज्ञान हुआ कि फल तो हुआ ही नहीं। कर्म के अंत में ज्ञान होता है। कर्म के अंत में ज्ञान न हो तो कर्म भी निष्फल गया, बेकार गया भाई, वही भाई सारी चीजें बेकार गई। इस उपनिषद में पहले अविद्या ग्रंथि का वर्णन आ गया। सबसे पहले जो अभी ये मंत्र की बात कर रहे हैं, जो इस उपनिषद में 8वां मंत्र है, सबसे पहला शब्द आया हृदय ग्रंथि। ग्रंथि का क्या तात्पर्य है? अविद्या। पहले अविद्या ग्रंथि का वर्णन आया। हृदय ग्रंथि का तात्पर्य अविद्या, मतलब हमने अपने स्वरूप को या परमात्मा के स्वरूप को ठीक से नहीं जाना, ये अविद्या। और मैं ब्रह्म से भिन्न हूं। अब ये अविद्या ग्रंथि, अविद्या ग्रंथिम विकीर्ति। अविद्या ग्रंथि किस तरह से आई या छूटी? ब्रह्म से भिन्न होकर हम अपने आप को, ब्रह्म तो व्यापक है, व्यापक है तो उसमें देश भी कहां से आएगा? देश का मतलब अमेरिका, इंडिया, इस तरह के देश नहीं, स्थान। तो कहीं कोई स्थान मिलेगा ही नहीं उसमें जिसकी स्थान की कोई जगह हो, क्योंकि ब्रह्म ने स्थान तो बाद में बनाया, तो उसमें तो है नहीं फिर। इसी तरह से काल, काल भी नहीं था, काल से भी परे है वो, देश से भी परे है। देश माने स्थान से परे है। अब बार बार जो है ना स्थान बोलना, फिर उसके लिए ये समझाना कि ये देश, तो देश की बात करनी है, क्योंकि देश, काल और वस्तु, वस्तु कोई अलग अलग नहीं है। यहाँ तो वस्तु इसलिए कह देते हैं अलगाव करने के लिए। ये पेन है, ये गिलास है, ये बोतल है, अलग करने के लिए वस्तु कहाँ? जब वो परमात्मा से एक ही है, भिन्न ही नहीं है, तो कह तो देते हैं उसको वस्तु, तो एकमात्र वस्तु वही है, दूसरी और कोई वस्तु नहीं है।
और आमतौर से वस्तु का मतलब यह है कि वो दूसरी चीजें भी हैं। एक तो अपने को जब वो कोई ब्रह्म से भिन्न जानता है कि मैं ब्रह्म से अलग हूं, यानी ब्रह्म एक है और ब्रह्म को मैं जानने वाला हूं, मैंने जानना है उसको, तो दो हो गए। एक तो भिन्न अगर समझता है तो, क्योंकि ब्रह्म है अद्वितीय, दूसरा है ही नहीं, इसका मतलब उसने जाना ही नहीं। अपने को जो क्षणिक जानता है, अब ये काल की बात आ गई कि मेरा जीवन 100 साल का ही है, ये क्षण भर का है, पता नहीं कब आग गर्दन पकड़ ले यमराज। तो क्षणिक मानता है कि पता नहीं आज सोया हूं कल सवेरे उठूंगा कि नहीं उठूंगा। वैसे ये बात कोई सोच लेता है और निश्चय हो जाता है तो उसका कल्याण भी हो जाता है, पर इसको हम समझते नहीं है। निकट होते हुए भी, 80-90 साल के होते हुए भी, कल तो नहीं मरने वाला सोते समय, अभी तो जीवित हूँ, ये अनुभव है उसको, अभी तो जीवित हूँ, तो उठूंगा तो जीवित ही उठूंगा। क्यों? इतने सालों का उसका अनुभव है कि सोया था वैसा ही वैसा नहीं उठ गया, कुछ बिगड़ा नहीं, तो आगे नहीं बिगड़ेगा अब भी। क्षणिक ये हो गया। फिर जन्म मरण धर्मा, कि मेरा जो धर्म है, धर्म का मतलब ये नहीं जो सनातन धर्म हो गया या ईसाई मत हो गया, जैन मत हो गया, वो धर्म की बात नहीं है। धर्म का मतलब उसका गुण कहिए, क्या है, जन्मता है और मरता है। देखते हैं ना, जन्मता और मरता, इसकी असलियत तो हम जानते नहीं कि मरता कौन है, जन्म कौन लेता है। शरीर जन्मता है, शरीर मरता है। पर जब हमने शरीर को ही मैं मान लिया तो फिर यही लगता है कि मैं मरा और मैं ही जन्मा। जन्म मरण भी मानता है, बंधन ग्रस्त भी मानता है। ये जन्म मरण भी एक बंधन है? कि जन्मा है तो मरना पड़ेगा, बंधन हो गया। और जो मरेगा तो उसको जन्म भी लेना पड़ेगा। तो ज्ञानी न तो जन्मता है न मरता है। तो ये अज्ञान हुआ ना, बंधनग्रस्त। और बंधनग्रस्त अपनी शक्तियों में भी बंधनग्रस्त कह सकते हैं, अपने ज्ञान में भी बंधनग्रस्त कह सकते हैं। जड़, जड़ हूं मैं तो। चाहे हम जिसको, शरीर को, इन सब को मानते हैं, इनको चेतन देखते हैं क्योंकि इनकी क्रिया है, इसलिए हम इसको जड़ नहीं मानते। पर कुछ समय ऐसा भी होता है जब हमको कुछ ज्ञान नहीं रहता, गहरी नींद के अंदर, तो जड़ता ही रहोगी। जड़ता किसको कहेंगे? जिसमें चेतनता ना हो, ज्ञान ना हो, देहाभिमानी, देह को अपना मैं मान लेना, उसको अभिमान कहते हैं। या परिच्छिन्न, सीमित मान लेना, ये मान्यता ही अविद्या है। अब जहां ये मान्यता की बात आ गई कि मानते हैं, इसका मतलब हमने उसको जाना तो है नहीं, मान लिया बस। कल्पना करना, मानना तो कल्पना करना होता है। गणित के अंदर कहते थे कि मान लो हमारे पास जो रकम है वो 100 रुपए है, कल्पना कर लो 100 रुपए है नहीं कुछ भी, मान्यता है ये। तो हमने इसको वैसे ही मान लिया। मान करके अगर हम इसमें से निकल जाते हैं तो ठीक है, पर वो मान्यता इतनी दृढ़ हो गई है कि उस मैं से तो निकलने का मन ही नहीं होता। उससे हम निकलेंगे तो बचेंगे क्या फिर में? यही अविद्या की ग्रंथि है।
अविद्या की गांठ है। अविद्या पता ही है कि वे अपने स्वरूप को, ये परमात्मा के स्वरूप को न जानना ये अविद्या है। उससे अनेक अविद्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। संसार के जितने विषय हैं उनके बारे में हमको कितनी अविद्या है, कितना अज्ञान है। किसी एक विषय को भी हम पूरा पूरा नहीं जानते। आगे कह रहे हैं आत्मा परमात्मा को एक कर लो। अभी आदेश है कि जब तुम अपने आप को भिन्न समझते थे परमात्मा से तो अज्ञान था। अब उस ग्रंथि को तोड़ने के लिए, अविद्या की गांठ को तोड़ने के लिए एक कर लो। पहले समझ लो और फिर एक कर लो। कर लो का मतलब ये है कि मैं हूं ही पहले, बस उसको जानना मात्र है। अभिमान का घेरा टूटा। अभी तो अभिमान, अभिमान का मतलब है किसी गलत चीज को मैं मानना, वो अभिमान है। उसका घेरा टूटा तो ये जो मैंने कल्पना की हुई है, जड़ हूं मैं, मर जाऊंगा, तो ये भय लगता है। मरने से, बीमार होने से भय लगता है। तो ये अविद्या क्या है, इस अविद्या को बता रहे हैं अब। अविद्या को ठीक से समझने के लिए कई शब्द दिए। ना समझी, बेवकूफी कह दो, बुद्धि का विपरीत, बुद्धि की विपरीत समझ, एक एक वस्तु में दूसरी वस्तु को समझ लेना। है केक, और जिसने ग्रामीण ने केक का नाम भी नहीं सुना होगा, खाने की बात तो दूर, मान लीजिए दूर दराज में कहीं पर, तो वो केक को देख करके कहेगा अरे ये तो गोबर है। उसके लिए तो गोबर कीमती है, कुपले बना लेगा। शहरी आदमी को, जो महलों में रहता है, गोबर को घृणा की दृष्टि से देखता है। जिसकी बुद्धि जो है वो गाय के गोबर को, गाय को माता मानता है, उसके पंचगव्य बना करके उसका पान करता है। गाय से मिलने वाले 5 पदार्थों को मिला करके पंचगव्य का सेवन करता है। वो धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार उसकी ऐसी श्रद्धा है, तो ये मान्यता, ये भी मान्यता है पंचगव्य समझना। मगर कुछ मान्यताएं जो शास्त्र देता है वो बंधन से छुड़ाने के लिए है, और कुछ मान्यताएं जो हम अपने आप समझ लेते हैं वो तो बंधन को और दृढ़ करती है। बुद्धि की वो दशा जो एक वस्तु में दूसरी समझे, इसके लिए एक शब्द और भी है, अध्यास। अध्यास को हम बार बार भूल जाते हैं, क्या होता है अध्यास, पर इसको रट लो। अध्यास का मतलब है एक वस्तु के अंदर है कोई चीज वो, और हमने समझ लिया उसको दूसरी चीज। रास्ते में पड़ा हुआ है बलगम, हमने समझ लिया रुपया पड़ा है, और हम उसको हाथ से उठाने लगे, तब पता लगा अरे ये है, ना समझी थी ना। इसको कहते हैं अन्य अस्मिन अन्यावभास है। जो वस्तु कुछ है वो अन्य लगे, वस्तु अन्य हो और दूसरे उससे अतिरिक्त अन्य लगे, उसको कहते हैं अनन्यावभास। अवभास माने पता लगना।
जैसे कोई मौसमी को मीठा नींबू नींबू समझे, वैसे ही शरीर को आत्मा समझे, आत्मा को शरीर समझना, ये भी अध्यास है। मगर इसके लिए एक ये भी शब्द आया है, अन्योन्या अध्यास, अन्य अन्योध्यास। एक चीज को दूसरी समझना और दूसरी वाली चीज को पहली चीज समझ लेना। जैसे जप्फी पाते हैं हम किसी को, दूसरा भी हमको जप्फी पाले, तो ये हो गया अन्योन्याध्यास, समझाने के लिए। अपने को ब्रह्म न मानना, ये भ्रांति है। भ्रांति कहो, अविद्या कहो, अध्यास कहो, बेसमझी कहो, एक ही बात है। अपने को जीव मानना, ये भी अविद्या ग्रंथि है। तो इस अविद्या ग्रंथि को ये ठीक से समझाया है। पर यहां मंत्र में तो दिया हुआ हृदय ग्रंथि, वो क्या तात्पर्य हो गया? अगले पेज पर 299 पेज पर ऊपर से, अविद्या के कारण जो वासना राशि है, हमारे अंदर वासना आ जाती है। किसी भी चीज को जब हम बार बार करने लगते हैं जो हमारे अनुकूल होती है, तो वासना हो जाती है उसकी। चीज न होने पर भी मन में उस चीज की क्रेविंग होती है कि वो चीज मिले। उससे अपने को मिला देना। मिला देना का क्या मतलब है? मेरी है वो वासना। सबकी वासनाएं अलग अलग है। किसी में काम वासना कम है, किसी में काम वासना अधिक है, किसी में लोभ ज्यादा है, किसी में लोभ कम है, किसी में क्रोध कम है, किसी में ज्यादा। विभिन्न होती है सबकी। अपने में अन्य को मिलाना है। ये बुद्धि में होती है। ये गांठ कहाँ पड़ी होती है? बुद्धि। बुद्धि कहो, हृदय कहो। परमात्मा जो है बुद्धि में भी है, प्रतिबिंबित होता है। हृदय में भी कहते हैं कई स्थानों पर प्रतिबिंबित होता है। तो ये बुद्धि में होती है हमारी। मतलब निश्चय हो जाता है कि मैं वही हूं। बुद्धि का मतलब निश्चय, केवल मान्यता नहीं रहती, निश्चय हो जाता है कि मैं तो शरीर ही हूं, मैं तो मन ही हूं। ये बुद्धि निश्चय कर लेती है। बुद्धि में होती है ये। अपना आनंद विषय में मानना है। आनंद मैं स्वरूप, मैं स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। और हम ये सोचें कि वहां रसगुल्ले से हमको आनंद मिलेगा, इस चीज से आनंद मिलेगा, विषय। अब ये इन्होंने ये कह दिया बीच में, चूड़ा कर्म से चोटी में ग्रंथि पड़ती है। चूड़ा कर्म जो है बाल कटवाना, बाल कटवाने से फिर चोटी रह जाती है बीच में, छोड़ देते हैं उसको जानबूझ के, फिर उसमें गांठ लगाते हैं। ये भी तो गांठ हो गई। फिर यज्ञोपवीत में भी गांठ लगी होती है। पुरुष जो यज्ञोपवीत पहनते हैं उसमें भी एक गांठ लगी होती है। विवाह में भी ग्रंथि बंधन होता है। स्त्री और पुरुष का आपस में हाथ भी मिलवाते हैं, माला भी डलवाते हैं। वो उसको डाले, वो उसको डाले कि मैंने तुझे वर्ण किया, वो कहता मैंने तुझे वर्ण कर लिया। और कपड़ा बांध करके फेरे भी लेते हैं आगे पीछे होकर के। और गांव में तो विवाह जब होकर के अपने घर आता है लड़का पत्नी लेकर के, तो आगे वो चलता है, पीछे वो चलती है, और कोई दुपट्टा उन दोनों के बीच में
लगा होता है उसको पकड़े हुए चलते हैं, ताकि सबको घोषणा हो जाए गांव में, हाँ विवाह हो गया भाई। अब इसका दूसरा जीवन प्रारंभ हो गया, ब्रह्मचारी आश्रम से गृहस्थाश्रम में। अब इसने गृहस्थाश्रम के धर्म का पालन करना है। अब सारे धर्म वर्म को तो भूल गए, बस इस क्रिया को कर लेते हैं, और वो भी क्रिया अब कम ही देखने को मिलती है, हमने तो देखी थी। किंतु मुख्य ग्रंथि तो हृदय है, ये जो गांठें हैं, चोटी की गांठ है, जनेऊ की गांठ है, और स्त्री पुरुष की गांठ है, ये मुख्य नहीं है। मुख्य तो हमारी ग्रंथि जो है अविद्या ग्रंथि है, जो हमारी बुद्धि में या हमारे हृदय में होती है। और भी कई तरह की गांठें हैं हमारे अंदर। सुख हमारे पास नहीं है, अन्य के पास है। पुरुष ये सोचता है, लड़का ये सोचता है कि मुझे सुख इस लड़की के साथ मिलेगा, लड़की सोचती है लड़के के साथ मिलेगा, गांठ हो गई। सुख से ही गांठ बन जाती है, दृढ़ बनती है सुख से। सुख हमारे पास नहीं है, ये पता नहीं है उनको कि जो सुख मेरे को मिलेगा वो अपना ही मिलेगा। जिसको मैं दूसरे से समझ रहा हूं, जब मेरा मन एकाग्र होगा, उसके साथ संबंध बना करके एकाग्र होगा, तब उसमें चंचलता होगी नहीं, और वो जो आत्मा का सुख है वो उसमें झरने लगेगा। आया तो वो अपने आप से, मगर किसी विशेष क्रिया से समझते हैं कि दूसरे से आया, वैसे आएगा नहीं। आगे कह रहे हैं, वो सुख तब हमें, वह मिले तब हमें सुख होगा, जो अन्य के पास है चीज। धन है वो अन्य के पास है, मेरे पास आएगा तो सुख मिलेगा, और मेरा धन दूसरे के पास चला गया, स्वेच्छा से किया तो अलग बात है, नहीं तो चला गया तो दुख होगा। अपने को ज्ञान स्वरूप न मान करके ज्ञेय मान बैठना, कि मैं ज्ञान स्वरूप तो हूं नहीं है, मुझे तो ज्ञान होगा, कुछ करने से ज्ञान होगा। जबकि पहले ही बता दिया था फल की बात, कुछ करने से फल नहीं मिलता। ज्ञान का फल करने से नहीं होता, करने से तो कर्म का फल होता है, वो तो समझने से फल होता है बस। अपने स्वरूप को, अपने स्वरूप के अंधेरे को, अज्ञान को हटाना, पर्दा दूर करना, उससे क्या यूं का यूं पता लग जाता है जैसा मैं हूं। अपने को अमृत स्वरूप ने समझना, कि मैं तो कभी मरता नहीं हूं। पर जब हमारी गलत समझ होती है कि किसी और को मरता हुआ देखते हैं, तो हम समझते हैं कि मैं भी मरूंगा, क्यों दुनिया मर रही है इसी तरह से। हमारे भी बुजुर्ग चले गए, औरों के भी बुजुर्ग चले गए, जा भी रहे हैं अभी, तो सोचते हैं कि मैं भी जाऊंगा। यद्यपि हमने कभी अपना मरण देखा नहीं है, कभी अनुभव नहीं किया कि मैं कभी मरता हूं। अगर किसी ने ऐसा अनुभव किया तो इसका मतलब वो उस समय मरा भी नहीं था। अनुभव तो तभी होगा ना जब मरा नहीं था। तो मैं मरा हूं ऐसा अनुभव कभी भी नहीं होता। सुषुप्ति में भी ये अनुभव नहीं होता कि मैं मर गया। उठने के बाद कहते हैं कि मुझे तो बहुत गहरी नींद आई। अरे तू था क्या वहां पर? था ही नहीं तू तो, हम तेरे को आवाज दे रहे थे, तू उठा ही नहीं। अरे नहीं पता लगा होगा, अज्ञान तो था, ये तो मैं मानता हूँ, पर मरा नहीं था मैं, तभी तो मैं उठा। और पीछे जो आई थी बात, वही अब हूं मैं, है?
इसका तात्पर्य ये है कि मैं तो हमेशा से ही हूं, अब तो हूं ना। अगर मैं पहले ही मरमरा गया होता तो अब कैसे होता। बड़ी विलक्षण बात है। इस तरह की बात को सोचने से बड़ी राहत मिलती है कि हाँ भाई, बात तो सच्ची है, ये मरता तो हूं नहीं। तो इस गांठ को खोलने के लिए सतत करना पड़ता है इसी तरह का चिंतन। जन्म मरण धर्मा समझना, अपने को ब्रह्म स्वरूप जान लेने पर ये ग्रंथि कट जाती है, गांठ कट जाती है। जितना भी ये ग्रंथ ये जितने भी बताए गए हैं, अज्ञान से, अविद्या से जितने भी ये चीज बताई गई है, ये सब समाप्त हो जाती है कि मैं अनेक नहीं हूं, मैं एक हूं, मैं चेतन हूं, मैं कभी मरता नहीं, मैं ही सुख रूप हूं। मतलब इस चीज का चिंतन करने के लिए आप तीनों स्वरूपों को ले सकते हो, सत्य चित और आनंद। ये हमारा स्वरूप है। इससे सत्य का मतलब जो हमेशा रहने वाला है। तो जहां जहां हम अपने को हमेशा रहने वाला नहीं मानते हैं, तो वही ग्रंथि है। जहां हम सुख अपने को नहीं मानते हैं कि मैं तो सुख हूं, सुख रूप ही हूं, सुख दूसरे में देखते हैं, तो वो अविद्या ही है, ग्रंथि है। इसी तरह से चेतन वाली बात कि मैं अपने आप को जड़ भी समझता हूं। जब जब आपके पास दुख आता है, ये दुख की बात बताने लगे, सुख स्वरूप है हमारा। अरे स्वरूप हमारा सुख है तो दुख आने कैसे लग गया फिर। सुख के बाद स्वरूप, सुख स्वरूप के पास दुख कैसे आएगा। तो कहते हैं तब तब आपसे ही कोई भूल होती है। भूल कहो या अज्ञान कहो। आप अपने को कंगाल मानते हैं। ये मान्यता ही तो। कंगाल क्या है। तो कंगाल पे महाराज जी ने एक बार बताई थी कि एक स्त्री आकर के कहने लगी कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, कंगाल हूँ, और मेरा ये काम अटका पड़ा है, किसी से धन दिलवाओ। तो बोले हाँ ठीक है, दिलवा देंगे, कल आना। आई फिर। तो महाराज जी ने कहा कि भी तू एक अपनी आंख दे दे, 1 लाख रुपए दे देंगे। बोले नहीं जी। नहीं दे तो भाई इसका मतलब तू लखपति तो हो ही गई। 2 आंख दे दे, 2 लाख, 2 लाख हो गए। हाँ जी। और किडनी दे दे तो 50 लाख मिलेंगे। कितनी कीमत है हमारी। और हम कंगाल समझ रहे हैं। अपने से अन्य चीज को हम अपनी वृद्धि मानते हैं। हम अपना अमीरी मानते हैं। अरे मेरे से ज्यादा कौन अमीरी होगा। जो ये अंग दिख रहे हैं यही करोड़ों के अरबों के हैं। और वो जो इसमें बैठा है उसका तो कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं कि क्षीयते सर्व संशया। अब आगे बात बताइए। दूसरा, 3 बातें थी ना इसमें। एक अविद्या ग्रंथि की बात समाप्त हुई। अब सर्व संशय, सारे शक, संदेह खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान को अन्यत्र मानने से संशय पैदा बनती है, संशय ग्रंथि। ज्ञान को ये सोचें कि मेरे पास ज्ञान है, मतलब मैं इस बात को जानता हूं, है? या वो इस बात को ज्यादा जानता है। संशय, 2 चीजों के अंदर जब उसको ये रहता है, निश्चय नहीं होता, तो उसको संशय कहते हैं। ज्ञान को अन्यत्र मानने से संशय ग्रंथि बनती है। हमें पूरा ज्ञान नहीं है, अन्य को तो ज्ञान पूरा है। इस प्रकार के ज्ञेय विषयक सब संशय आत्मा के ज्ञान से कट जाते हैं।
ज्ञेय विषय कि कोई दूसरी वस्तु है जो साधन से मिलने वाली है। जब भी महात्मा के पास जाते हैं, खूब प्रवचन आदि खूब उनसे सुनते हैं, फिर वो कहते हैं अच्छा जी मुझे बताओ क्या करूं। और वो सारी बात बता रहा है कि करने से नहीं मिलने वाला, ये तो जानने से मिलने वाला है, फिर भी कहेगा करूं क्या करूं। मरीज आया मेरे पास, उसको समझाया, फुर्सत थी, वो बोला जी मैं तो ताकत नहीं आती, मेरे को ताकत की दवाई दे दो। पूछा उसने, सारा काम धंधा कर लेता, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की, पर मन में ये ताकत नहीं है। समझाया उसको कि भाई इनसे विटामिन वगैरह से कोई ताकत आने वाली नहीं है, शक्ति बढ़ानी है तो तुम भाई एक्सरसाइज करो, दूध घी खाओ। मगर समझ में आ गया, हाँ जी समझ में आ गया। बोला जी फिर उठते समय बोला जी फिर कुछ तो बता दो, कुछ दवाई तो कुछ तो टॉनिक टॉनिक लिख दो। नहीं समझ में आता। सारे संशय आत्मा के विषय में है कि आत्मा क्या है, क्या रहने का स्थान है उसका, क्या आत्मा के अतिरिक्त और कोई चीज है, मेरा क्या स्वरूप है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, ईश्वर का क्या स्वरूप है, सारी आत्मा की बात है। ये आत्मा को परमात्मा को अपना स्वरूप कहो। अब ये महात्मा जी का एक उदाहरण दिया है, तो ये हो जाएगा 5 मिनट में खत्म। महात्मा जी कौन? महात्मा गांधी। उनका आश्रम था साबरमती में। वहां एक व्यक्ति आया रहने के लिए, तो वो दूरदर्शन उसकी सिद्धि थी, दूर की चीजों को भी वो देख लेता था, बहुत दूर की जिसको कोई नहीं देख सकता है। वो वहां पर बंबई में क्या हो रहा है वो जानता था, ठीक ठीक बतला देता था। और ये भी बता देता है कि वो फलाना व्यक्ति जो है वो किस पोजीशन में बैठा है। कोई उससे पूछता नेहरू जी इस समय कहाँ है, क्या कर रहे हैं, तो वो ठीक ठीक बता देता। कैसे कमरे में बैठे हैं, किस ओर मुंह करके बैठे हैं, खड़े हैं या सोए हैं, क्या कर रहे हैं। महात्मा जी से बात की लोगों ने, वही इसको तो ऐसा ऐसा आता है। गांधी जी से तो वो केवल मुस्कुरा के रह गए, कुछ बोले नहीं, क्योंकि ये उनके लिए महत्व की बात नहीं थी। या कहो भाई वो देश आजाद करने की बात थी, इससे कोई देश थोड़ी आजाद हो जाता। या कहो कि उनको भी ब्रह्म ज्ञान था, है तो ये कोई ब्रह्म ज्ञान थोड़ी, वो अन्य वस्तुओं के ज्ञान को कोई ज्ञान थोड़ी कहा जाता है। इसी प्रकार भूतकाल का स्मरण करने वाले मूर्ख हैं, जो हम लोग पिछली बात करते हैं, अरे बचपन में तो ऐसा था भैया, अरे हॉस्टल में रहता था जब ऐसे में था, अरे जो बड़े कॉलेज में गया जब ऐसे था, ये तो भूतकाल की बात है। तो कहते हैं वो बेवकूफ है। जानना तो तुमको किसको है कि मैं प्रेजेंट में क्या हूँ, और भविष्य का ज्ञान चाहने वाले कि भविष्य का मुझे पता लग जाए ना तो मैं फिर उसी हिसाब से करूं, कभी न कभी धोखा खाते हैं। अब ये महात्मा जी की फिर बात बता रहे हैं, गांधी जी की, कि उनको पकड़ लिया गया 1942 में, जब वो आंदोलन हो रहा था, और उनको अज्ञात स्थान पर बंदी कर दिया, काले पानी भेज दिया। लोगों ने उस व्यक्ति से पूछा, तो उसने महात्मा गांधी के रखे जाने वाले स्थान का जो वर्णन किया, उससे लोग समझ गए कि सरकार ने उन्होंने आगा खां महल में रखा है। उस व्यक्ति ने महल के द्वार पर जो अक्षर थे लिखे हुए उनको भी बताया, किंतु महात्मा जी ने कभी इसकी उसकी इस विद्या को महत्व नहीं दिया, क्योंकि ये अविद्या है, विद्या नहीं है।
चाहे व्यवहार में इसकी उपयोगिता हो। अब भी कई लोग बताए जा रहे हैं इसी तरह से। तो ये यहाँ अब इस अविद्या है, तो इस अविद्या को दूर कैसे करना है, इस बात की थोड़ा रह गया है। ये भी 15 मिनट तो लगेंगे इसमें ही, हम फिर कल करेंगे। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। तो ये हो गया जी 14/7/25। तो हमारे साथ रेणु प्राशर जी जुड़ गई हैं। अब वो पूर्ण आहुति करेंगी, चाहे वो इन शांति मंत्र से करें, चाहे वो एक ही मंत्र दूसरा जो करते थे उससे करें। हाँ जी प्राशर जी। अच्छा नहीं है। संजीव शर्मा जी करिए जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। नारायण।